उद्योगपव भगवद्यानपव 49 दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र के युक्ति संगत वचन, पांडवों को आधा राज्य देने के लिए आदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, गैंगधारी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने समस्त राजाओं के बीच दुर्योधन से इस प्रकार कहा, एक बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुन, तेरा कल्याण हो। यदि तेरे मन में पिता के लिए कुछ भी गौरव है तो तुझसे जो कुछ कहूँ उसका पालन कर। 2 सबसे पहले प्रजापति सोम हुए, जो कौरव वंश की वृद्धि के आदि कारण है। सोम से छठी पीढ़ी में नहुषपुत्र ययाति का जन्म हुआ। 3 ययाति के 5 पुत्र हुए, जो सब श्रेष्ठ राजर्षि थे। उनमें महातेजस्वी एवं शक्तिशाली ज्येष्ठ पुत्र यदु थे और सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु हुआ, जिन्होंने हमारे इस वंश की वृद्धि की है। वे वृषपवा की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 4-5 भरत श्रेष्ठ यदु देवयानी के पुत्र थे। तात वे अमित तेजस्वी शुक्राचार्य के दोहित्र लगते थे। 6 वे बलवान, उत्तम पराक्रम से संपन्न एवं यादवों के वंश प्रवर्तक हुए थे। उनकी बुद्धि बड़ी मंद थी और उन्होंने घमंड में आकर समस्त क्षत्रियों का अपमान किया था। 7 बल्कि घमंड से वे इतने मोहित हो रहे थे कि पिता के आदेश पर चलते ही नहीं थे। किसी से पराजित न होने वाले यदु अपने भाइयों और पिता का भी अपमान करते थे। 8 चारों समुद्र जिसके अंत में है, उस भूमंडल में यदु ही सबसे अधिक बलवान थे। वे समस्त राजाओं को वश में करके हस्तिनापुर में निवास करते थे। 9 गैंगधारी पुत्र यदु के पिता नहुषनंदन ययाति ने अत्यंत कुपित होकर यदु को शाप दे दिया और उन्हें राज्य से भी उतार दिया। 10 अपने बल का घमंड रखने वाले जिन भाइयों ने यदु का अनुसरण किया, ययाति ने कुपित होकर अपने उन पुत्रों को भी शाप दे दिया। 11 तदनंतर अपने अधीन रहने वाले आज्ञापालक छोटे पुत्र पुरु को नृपश्रेष्ठ ययाति ने राज्य पर बिठाया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकारी हो तो उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती और छोटे पुत्र भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से राज्य पाने के अधिकारी हो जाते हैं। 13 इसी प्रकार मेरे पितामह राजा प्रतीप सब धर्मों के ज्ञाता एवं तीनों लोकों में विख्यात थे। 14 धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते हुए नृपप्रवर प्रतीप के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी और यशस्वी थे। 15 तात उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ थे देवापी। उनके बाद वाले राजकुमार का नाम बाहलीक था तथा प्रतीप के तीसरे पुत्र मेरे धैर्यवान पितामह शांतनु थे। 16 नृपश्रेष्ठ देवापी महान तेजस्वी होते हुए भी चर्मरोग से पीड़ित थे। वे धार्मिक, सत्यवादी, पिता की सेवा में तत्पर, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद निवासियों के लिए आदरणीय थे। देवापी ने बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। 17-18 वे उदार, सत्य प्रतिज्ञ और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। पिता तथा ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार चलते थे। 19 वे बाहलीक तथा महात्मा शांतनु के प्रिय बंधु थे। परस्पर संगठित रहने वाले उन तीनों महामना बंधुओं का परस्पर अच्छे भाई का सा स्नेहपूर्ण बर्ताव था। 20 तदनंतर कुछ काल बीतने पर बूढ़े नृपश्रेष्ठ प्रतीप ने शास्त्रीय विधि के अनुसार राज्याभिषेक के लिए सामग्रियों का संग्रह कराया। 21 उन्होंने देवापी के मंगल के लिए सभी आवश्यक कृत्य संपन्न कराए, परंतु उस समय सब ब्राह्मणों तथा वृद्ध पुरुषों ने नगर और जनपद के लोगों के साथ आकर देवापी का राज्याभिषेक रोक दिया। 22 किंतु राज्याभिषेक रोकने की बात सुनकर राजा प्रतीप का गला भर आया और वे अपने पुत्र के लिए शोक करने लगे। 23 इस प्रकार यद्यपि देवापी उदार, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजाओं के प्रिय थे, तथापि पूर्वोक्त चर्मरोग के कारण दूषित मान लिए गए। 24 जो किसी अंग से हीन हो उस राजा का देवता लोग अभिनंदन नहीं करते हैं, इसीलिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने नृपप्रवर प्रतीप को देवापी का अभिषेक करने से मना कर दिया था। 25 इससे राजा को बड़ा कष्ट हुआ। वे पुत्र के लिए शोकमग्न हो गए। राजा को रोका गया देखकर देवापी वन में चले गए। 26 बाहलीक परम समृद्धिशाली राज्य तथा पिता और भाइयों को छोड़कर मामा के घर चले गए। 27 राजन,
तदनंतर पिता की मृत्यु होने के पश्चात बाहलिक की आज्ञा लेकर लोकविख्यात राजा शांतनु ने राज्य का शासन किया। 28। भारत। इसी प्रकार मैं भी अंगहीन था, इसलिए ज्येष्ठ होने पर भी बुद्धिमान पांडु एवं प्रजाजनों के द्वारा खूब सोच विचार कर राज्य से वंचित कर दिया गया। 29। पांडु ने अवस्था में छोटे होने पर भी राज्य प्राप्त किया और वे एक अच्छे राजा बनकर रहे हैं। शत्रुघ्न दुर्योधन। पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों का ही यह राज्य है। 30। मैं तो राज्य का अधिकारी था ही नहीं, फिर तू कैसे राज्य लेना चाहता है? जो राजा का पुत्र नहीं है वो उसके राज्य का स्वामी नहीं हो सकता। तू पराये धन का अपहरण करना चाहता है। 31। महात्मा युधिष्ठिर राजा के पुत्र हैं, अतः न्यायतः प्राप्त हुए इस राज्य पर उन्हीं का अधिकार है। वे ही इस कौरव कुल का भरण पोषण करने वाले स्वामी तथा इस राज्य के शासक हैं। उनका प्रभाव महान है। 32। वे सत्य प्रतिज्ञ और प्रमाद रहित हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते और भाई बंधुओं पर सद्भाव रखते हैं। युधिष्ठिर पर प्रजावर्ग का विशेष प्रेम है। वे अपने सुहृदों पर कृपा करने वाले, जितेंद्रिय तथा सज्जनों का पालन पोषण करने वाले हैं। 33। क्षमा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम, सरलता, सत्यपरायणता, शास्त्र ज्ञान, प्रमाद शून्यता, समस्त प्राणियों पर दयाभाव तथा गुरुजनों के अनुशासन में रहना आदि समस्त राजोचित गुण युधिष्ठिर में विद्यमान हैं। 34। तू राजा का पुत्र नहीं है, तेरा बर्ताव भी दुष्टों के समान है। तू लोभी तो है ही, बंधु बांधवों के प्रति सदा पापपूर्ण विचार रखता है। दुर्विनीत। ये परंपरागत राज्य दूसरों का है, तू कैसे इसका अपहरण कर सकेगा? 35। नरेंद्र। तू मोह छोड़कर वाहनों और अन्यान्य सामग्रियों सहित कम से कम आधा राज्य पांडवों को दे दे, तभी अपने छोटे भाइयों के साथ तेरा जीवन बचा रह सकता है। 36। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्य कथने 49 149। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य कथन विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ। 149।